हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री की जो थर्ड पोएम है जिसका टाइटल है ऑरेंज ब्लाइंडनेस। इसके लिए कंपोज किया था जॉन मिल्टन ने। इनका जन्म हुआ था 1608 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हुई थी 1674 में। ऑरेंज ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड क्या होता है? अंधा। तो इस पोएम का टाइटल का अर्थ हो जाएगा उसका अंधापन। इस पोएम के लिए उन्होंने 1652 में लिखा था, जब 1652 में वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे। जब 1652 में अंधे हुए थे उस समय उनकी एज थी ओनली 44। तो वे ये अफसोस करते हैं इस पोएम के थ्रू कि अभी मेरी आधी एज हुई है और आधी एज में ही मैं अंधा हो गया हूँ, और जब मेरे अंदर ईश्वर के प्रति कविताएं लिखने की क्षमता है, मैं चाहूँ तो ईश्वर की सेवा कर सकता हूँ कविताएं लिखकर, मतलब ईश्वर की प्रशंसा में कविताएं लिखूँ। लेकिन मैं अंधा हो गया हूँ तो अपनी कविताएं कैसे लिख सकता हूँ? ईश्वर कहीं ऐसा ना हो जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मरने के बाद जब मैं गॉड के पास जाऊँ तो गॉड मुझे फटकारें, कहें कि मैंने तुझे कविताएं लिखने की क्षमता दी लेकिन तूने उन क्षमताओं का यूज ना करके सारी अपनी क्षमता वेस्ट कर दी, या अपनी जो एबिलिटी थी वेस्ट कर दी। इस तरह से पोइट इसके बारे में जब सोचता है तो बहुत अफसोस करता है। सडनली पोइट याद करता है द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, ईश्वर की महानता के बारे में सोचता है कि ईश्वर तो महान है, ईश्वर सबके बाप है, वो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं और उन्हें किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। जब ईश्वर की इस महानता के बारे में विचार करता है पोइट, तब वह अपने भाग्य से सहमत हो जाता है। तब उसे अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं रहती कि वह मात्र 44 वर्ष की आयु में ब्लाइंड हो गया है। तो ये थे इसकी थीम या इसकी स्टोरी, पूरी स्टोरी यही है, इस पोएम में इसी के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हैं जॉन मिल्टन, जो कि 1608 में इनका जन्म हुआ था। अब आती है फर्स्ट स्टेंजा। पहली स्टेंजा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी 2014 में आई है, 2018 में आई है। तो है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो क्या मतलब हुआ? व्हेन जब, आई कंसीडर जब मैं सोचता हूँ, कंसीडर मीन्स विचार करना, सोचना। हाउ माई लाइट कैसे मेरी रोशनी, ये रोशनी का मतलब है आई साइट, आँखों की रोशनी, इज स्पेंट खर्च हो गई ना, अंधा हो गया। जब मैं ये विचार करता हूँ कि कैसे मैं अंधा हो गया, इरे इससे पहले, हाफ आधे, माई डेज मेरे दिन, इससे पहले मेरे आधे दिन। अब जो लिखा हुआ है हाफ माई डेज, इसका मतलब है आधा जीवन। इन दिस डार्क, इस अंधकार में, वर्ल्ड संसार, एंड वाइड दूर दूर तक, इससे पहले ही मेरे आधे जीवन में, इस संसार में दूर दूर तक मेरे लिए अंधकार फैल गया क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ। एंड दैट, और वह, वन टैलेंट, एक योग्यता, विच जो, इज है, टू डेथ छिपाना, डेथ मीन्स मृत्यु, टू हैड छिपाना, और जो मेरे अंदर जो कविताएं लिखने का एक टैलेंट है उसे छुपाने का मतलब है मौत। लॉस्ड, ये पड़ा रहेगा या पड़ी रहेगी, विद मी, मेरे साथ, यूजलेस, बेकारी में, मेरे अंदर जो कविताएं लिखने का टैलेंट है ये मेरे साथ बेकारी में पड़ा रहेगा अंधा होने के बाद में। दो यद्यपि, माई सॉल, मेरी आत्मा, मोर बेंट, झुकी हुई है, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देर विद, साथ, माई, मेरे, मैकर, यहाँ मेकर का मतलब क्या हुआ? गॉड, यानी मेरी आत्मा अब भी गॉड के लिए समर्पित है या गॉड की सेवा करने के लिए झुकी हुई है। एंड प्रेजेंट, और पेश करने के लिए, माई, मेरा, ट्रू, सच्चा, अकाउंट मीन्स, अकाउंट होता है लेखा जोखा, लेखा जोखा कौन सा? अपने कर्मों का लेखा जोखा। लेस्ट, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, ही, वह, ही कौन? ईश्वर के लिए है। रिटर्निंग, लौटने पर, चाइल्ड मीन्स फटकारना या डांटना, कहीं ऐसा ना हो मरने के बाद जब मैं गॉड के पास जाऊं तो गॉड मुझे फटकारे कि तूने अपनी टैलेंट, जो तेरे अंदर कविता लिखने का टैलेंट था, उसका यूज क्यों नहीं किया। तो एक बार फिर देखते हैं पूरा अर्थ। जब मैं ये विचार करता हूँ कि कैसे मैं अंधा हो गया, इससे पहले ही मेरा जो आधा जीवन था ये संसार में दूर दूर तक फैल गया, और मेरे अंदर जो कविताएं लिखने का टैलेंट था इसे छुपाने का मतलब है मौत, क्योंकि जब मैं अंधा हो गया हूँ तो ये तो छुपा रहेगा और ये मेरे साथ बेकारी में पड़ा रहेगा। यद्यपि मेरी आत्मा अब भी मेरे ईश्वर की सेवा करने की ओर झुकी हुई है और अपना लेखा जोखा पेश करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो जब मरने के बाद मैं गॉड के पास जाऊं
तो वे मुझे फटकारें। तो ये थी इसकी फर्स्ट स्टेंजा। अब देखते हैं आगे सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा है डॉथ गॉड इजेक्ट डिलीवर लाइट डिनाइट। क्या मतलब हुआ? डॉथ गॉड ईश्वर, इजेक्ट होता है स्वीकार करना, मांगना, डिलीवर दिन परिश्रम मेहनत, लाइट रोशनी, डिनाइट छीन लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर, अब जे आगे लिखा है आई फाउंडली आस्क, ये भी लाइन इसी में है कि मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ। तो क्या मतलब हुआ कि पोइट कहता है कि मैं बड़ी मूर्खता के साथ पूछता हूँ कि क्या ईश्वर, जो लोग ये लाइट डिनाइट का मतलब क्या हुआ? लाइट रोशनी, डिनाइट छीन लेना, तो इसका मतलब अंधा। तो ईश्वर, द पोइट यानी कवि बड़ी मूर्खता या बड़े प्यार से पूछता है कि क्या जो लोग अंधे हैं ईश्वर उनसे भी दिन का परिश्रम चाहते हैं, या जो लोग अंधे हैं तो ईश्वर ये भी चाहते हैं कि ये भी परिश्रम करें। बट पेशेंस, लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, लेकिन मेरा धैर्य मुझे रोक लेता है। दैट, जो मरमर बड़बड़ाते हुए सुन शीघ्र ही रिप्लाई, उत्तर देना, जो बड़बड़ाते हुए शीघ्र ही उत्तर देता है। गॉड डॉथ नॉट नीड, ईश्वर के लिए नीड आवश्यकता नहीं है आइदर मैंस वर्क, या किसी व्यक्ति के कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट्स, या उसके उपहार की। ईश्वर को ना तो किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता है और ना ही किसी व्यक्ति के उपहार की आवश्यकता है। हु, जो बेस्ट, सबसे अच्छे होते हैं, जो सेवक सबसे अच्छे होते हैं, बियर, धारण करते हैं, हिज, उसके लिए, मिल्ड, हल्का, योक, ये योक होता है जुआ, जुआ यानी रस्सी कह सकते हैं जो गर्दन, बैल की गर्दन में डाली जाती है। दे, वे सर्व सेवा करते हैं, हिम, उसकी, बेस्ट, सबसे अच्छी। ये हिम जो आया है ये आया है गॉड के लिए, इसलिए हिम का एच कैपिटल लेटर से है, यानी बेबी उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। तो पूरी स्टेंजा का अर्थ क्या हो जाएगा कि पोइट बड़े प्यार से ये पूछता है कि क्या ईश्वर उनसे भी परिश्रम करवाना चाहते हैं जो लोग अंधे हैं, लेकिन धैर्य मुझे रोक लेता है, जो मेरा धैर्य मुझे शीघ्र ही बड़बड़ाते उत्तर देता है कि ईश्वर के लिए किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी व्यक्ति को उपहार की आवश्यकता है। जो उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं वे उसके लिए जुआ मतलब मेहनत करते हैं, या गर्दन में जुआ में डालने को तैयार हैं, मतलब बोझ, या बोझ भी कह सकते हैं, बोझ उठाते हैं, या वे कड़ी मेहनत करते हैं, और वे भी उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं, यानी वे भी उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं। आगे है, यह है इस पोएम की लास्ट स्टेंजा, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा है ये वाली एग्जाम के नज़रिए से। तो हिज स्टेट इज किंगली, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। ये कितनी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, देखिए 2009 में आई है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अब तो हिसाब से 2021 में आनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखा है हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट उसका राज्य, इज है किंगली राजा की तरह नहीं, बहुत बड़ा। ईश्वर का राज्य भी बहुत बड़ा है। थाउजेंड्स हजारों, एट हिज उसकी, बिडिंग आज्ञा, स्पीड दौड़ना, हजारों लोग या हजारों देवदूत या हजारों नौकर चाकर उसकी एक ही आज्ञा सुनते ही बड़ी स्पीड के साथ दौड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, और चारों तरफ घूमते रहते हैं, लैंड भूमि यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। एंड ओशियन, और महासागर के, विदाउट, बिना, रेस्ट, आराम के, और वे ईश्वर की एक आज्ञा सुनते ही पृथ्वी के और महासागर के चारों ओर बिना आराम के चक्कर लगाते रहते हैं, या बिना आराम किए हुए चक्कर लगाते रहते हैं। दे, वे, हु, जो, सॉरी, आल्सो भी सर्व सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और उसकी आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, यानी वे भी उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं, जो खड़े रहते हैं और उसकी आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो पूरा अर्थ ये हो जाएगा कि ईश्वर का राज्य बहुत बड़ा होता है, हजारों लोग उसकी आज्ञा सुनते ही उसकी सेवा के लिए दौड़ पड़ते हैं, और पृथ्वी के और महासागर के चक्कर काटते रहते हैं, वो भी बिना आराम किए हुए, या बिना आराम किए हुए पृथ्वी
और महासागर के चक्कर काटते रहते हैं और वे भी उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। वे लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। तो ये थी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसे कि लिखा था जॉन मिल्टन ने, जो कि एट द एज ऑफ 44 वर्ष की आयु में अंधे हो गए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।